हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी तो फिर उसके बाद में ये सोच रहे हैं हम कि इन्हें कैसे हम याद करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम याद कैसे करेंगे। तो इसका एक ही आसान तरीका ये है कि अगर हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस को याद करना है तो पहले उसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ती है। और जब हम मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारी मैकेनिज्म को देख के फर्स्ट थॉट हमारा ये होता है कि किस टाइप की मैकेनिज्म है। आज हम देखते हैं कि कितने टाइप की रिएक्शंस मैकेनिज्म होती है। जब हम मेनली जब हम देखते हैं तो 4 तरह की रिएक्शंस मैकेनिज्म होती है। 4 तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट होती है एडिशन रिएक्शन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस और फोर्थ होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है? एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, जब हमारे दो रिएक्टेंट होते हैं, जो दो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐड हो जाता है और ऐड हो के एक न्यू प्रोडक्ट हमें देते हैं, उससे एडिशन रिएक्शंस में रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जब हमारा रिएक्टेंट होता है उसमें से कुछ पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें कंडेंसेशन रिएक्शंस, तो कंडेंसेशन में कोई भी हमारा सबस्टेट होता है या रिएजेंट होता है, जब हम उन्हें हीट देते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो एक हमारा प्रोडक्ट बनता है और एक एलिमिनेट स्पीसीज होती है। जैसे हमारा वाटर स्पीसीज एलिमिनेट हुआ तो वाटर होगा, एक अगर हमारा वाटर स्पीसीज एलिमिनेट हुआ तो वाटर होगी, अगर अमोनिया एलिमिनेट होता है तो अमोनिया होगा। मतलब कुछ भी एक स्मॉल स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है रिएक्टेंट में से, उससे कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रिएजेंट होते हैं, उस रिएजेंट में और सबस्ट्रेट, जब हम दो रिएजेंट है तो उसमें एक को सबस्ट्रेट बोलते हैं, एक को अटैकिंग रिएजेंट बोल सकते हैं। जब सबस्ट्रेट में से कुछ पार्ट अटैकिंग रिएजेंट की एक ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सबस्ट्रेट में एक हाइड्रोजन का अटैकिंग ग्रुप के रिएजेंट से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसी में बॉन्ड्स के अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है, उससे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो इस तरीके से मेनली 4 तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो इस तरीके से मेनली 4 तरह की रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जिसे हम ब्रॉडली अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं तो हम 4 ही तरीके की देखते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस को भी अगर हम आगे क्लासिफाइड करें तो इनके भी सब टाइप्स होते हैं, जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जब हम रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये देख लेते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म है, तब उस टाइप को अपने दिमाग में रख के हमें ये देखना है कि रिएक्शंस हो कैसे रही है। तो पहले हमें अगर ये पता चलता है कि हाँ किस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो हम ऊपर हम देख चुके हैं कि क्या क्या टाइप होता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि किस टाइप की रिएक्शंस है। तो अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस होगी कैसे। तो रिएक्शंस कैसे हो रही है इसका पता हम उसके बॉन्ड्स पे जाते हैं, अब कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले उस मैकेनिज्म के टाइप को हमें अपने दिमाग में रख के ये देखना है कि बॉन्ड्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, बॉन्ड्स किस तरीके से ब्रेक हो रहे हैं, किस तरीके से नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बन रहा है, तो सिमेट्रिकल बॉन्ड्स में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी स्पीसीज है तो उसमें दो ग्रुप है, जैसे तो दोनों अगर सेम एबिलिटी की है, सेम स्ट्रक्चर, सेम उसकी बॉन्डिंग सेम, अगर हम इसके जैसे क्लोरीन की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्लोरीन को हम देखें तो इसमें दोनों ग्रुप है,
Cl2 में, तो वो क्लोरीन ही है। तो इस क्लोरीन की, दोनों क्लोरीन की स्ट्रक्चर सेम है, उसकी बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये उसकी सारी और एबिलिटी सेम है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, सब एबिलिटी सेम होने की वजह से जब इसमें बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो वो क्लीवेज ना होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। मतलब जब दो स्पीसीज, कोई भी दो स्पीसीज हमारे पास हो, जब से हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि जब जो सेम एबिलिटी के लोग कुछ चीज़ बांट रहे होते हैं, तो वो जब वो बांट रहे होते हैं तो वो बराबर बंटवारा करते हैं। तो जैसे अगर इनकी बीच एबिलिटी सेम है और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है तो होमोलाइटिक ब्रेकिंग होगी, होमोलैक्टिक ब्रेकिंग होगी कि अगर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इसकी ब्रेकिंग में एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा अपने पास और एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास लेगा। तो इस तरीके से इसकी सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसका तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला क्लोरीन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन देगा। तो ये अपनी सेम एबिलिटी होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और जब क्लीवेज होगा इनका तो ये सेम इलेक्ट्रॉन्स ही लेंगे, एक एक बराबर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अब जब हम एसिमेट्रिक बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग की बात करते हैं तो एसिमेट्रिक है तो मतलब कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर HCl हमारा, तो HCl तो हाइड्रोजन, और हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो क्लोरीन में इतनी एबिलिटी है कि ये अपनी इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है कि जब दो ज़्यादा, एक ज़्यादा पावर का इंसान हो, एक कम पावर का इंसान हो और उनके बीच में कोई बंटवारा हो, तो ज़्यादा पावर वाला इंसान अपनी पावर दिखाएगा और अपनी तरफ ज़्यादा चीज़ें लेगा। तो यही है कि क्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो जो क्लीवेज होगा वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। जैसे हम इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये AB बॉन्ड है, इसका सिमेट्रिकली तरीके से अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसमें जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन B की तरफ मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन A की तरफ मूव करेगा। मतलब बराबर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का क्लीवेज होगा, बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो A के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये स्पीसीज रेडिकल स्पीसीज कहते हैं हम इन्हें। जब इसका एसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स A और B में से जो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी रखता है, उसके पास चले जाते हैं। जैसे B के पास ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स B के पास चले गए और A पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और B पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ये तो नेगेटिव हो गया लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब हम बॉन्ड की मेकिंग को देखते हैं तो बॉन्ड की मेकिंग, अगर हम सिमेट्रिकली बॉन्ड की मेकिंग कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा और एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। जब एसिमेट्रिकली बॉन्ड की मेकिंग हो रही है तो B के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये नेगेटिव वाला B माइनस है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक को देगा और AB बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अगर अब हम रिएक्शंस मैकेनिज्म में जब हम बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग को देख लेते हैं तो उन्हें शो, बॉन्ड की ब्रेकिंग को और मेकिंग को शो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एरोज़, हम किस तरीके से एरोज़ का मूवमेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से एरोज़ मूव कर रहे हैं। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिकली बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है तो दोनों में हाफ हेडेड एरोज़ शो हो रहे हैं। जब एसिमेट्रिकली ब्रेकिंग हो रही है तो एक फुल कर्व्ड एरो एक की तरफ ही शो हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स में एरोज़
का मूवमेंट रिएक्शंस मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की एरोस के मूवमेंट को शो कर रहे हैं। इस मूवमेंट से हमें पता चलता है कि सिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, या बॉन्ड का फॉर्मेशन सिमेट्रिक तरीके से हो रहा है, एसिमेट्रिकल तरीके से हो रहा है। तो ये सब हम एरोज के शाइन से देखते हैं कि मूवमेंट से देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम इसी में देखें कि हमारा ये फुल कर्व्ड एरो है, तो इस फुल कर्व्ड एरो में जो एरो का पीछे वाला पार्ट है उसे हम टेल कहते हैं, और जो आगे का हिस्सा है उसे हम हेड कहते हैं। टेल जिस तरफ होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर सोर्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम फुल कर्व्ड एरो की तरफ की बात कर रहे हैं, तो जब ये फुल कर्व्ड एरो जो शो करता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन को शो करता है। तो जो इसका टेल वाला हिस्सा जिस तरफ होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर सोर्स होता है, और जिस तरफ इसका हेड वाला हिस्सा होता है वहाँ को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते हैं। जैसे हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, तो इस बॉन्ड में ये एरो फुल कर्व्ड एरो शो कर रहा है। तो फुल कर्व्ड एरो में इसका टेल वाला बॉन्ड का टेल वाला हिस्सा, ये एरो का टेल वाला हिस्सा बॉन्ड की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन को डोनेट हो रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम आगे देखते हैं, ये हाफ हेडेड के एरोज की बात करते हैं, तो हाफ हेडेड एरोज हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बताता है। तो इसका टेल वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉन सोर्स एरिया की तरफ होता है, इसका हेड वाला हिस्सा जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उस तरफ होता है। जैसे हम इस H2 में इस बॉन्ड में बात करते हैं, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज सिमेट्रिकली तरीके से हो रहा है, तो इसे हम हाफ हेडेड एरोज से शो कर रहे हैं। इसमें हाफ हेडेड एरोज में इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सोर्स है, और यहाँ जो हाफ हेडेड एरो का हेड वाला हिस्सा हाइड्रोजन्स की तरफ है। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन को डोनेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास आ रहा है। तो ये रेडिकल एक एक हाइड्रोजन हो गया है और ये रेडिकल स्पीसीज बना रहा है। तो ये है बॉन्ड की सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम हाफ हेडेड कैरो से शो करते हैं, और डबल इलेक्ट्रॉन के डोनेशन हमको फुल कर्व्ड एरो से शो करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की मेकिंग की बात करते हैं, तो ये जो बी स्पीसीज़ है, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। इसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास ज़्यादा है, अब इसे पॉजिटिव आयंस की ज़रूरत है। तो ये अपना ये सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, और ये है इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक को। A+ एज ए इलेक्ट्रोफिलिक वर्क करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ कमी है इसके पास। तो ये B इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो B तो सोर्स है, A इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वो स्पीसीज़ है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जब पोलर रिएक्शंस में एक में न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव स्पीसीज़ होती है, एक में पॉजिटिव स्पीसीज़ होती है, तो ये अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है। जैसे हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है न्यूक्लियोफिलिक, जहाँ न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखता है वो। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो उसके पास ही इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज़्यादा है, अब उसे पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है, तो न्यूक्लियस की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज, तो वो न्यूक्लियस को पर अटैक करती है। तो ऐसी स्पीसीज़ जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज़ कहलाती है। जैसे OH- जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो उसके पास लोन पेयर है तो उसे पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है, तो ऐसी स्पीसीज़ को हम न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, नाभिक स्नेही बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो कमी है उसके पास और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो ऐसे स्पीसीज़ जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो एज ए इलेक्ट्रोफिलिक वर्क करती है। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक को हम लुईस एसिड और बेस की तरह से देखें, तो न्यूक्लियोफिलिक एज ए लुईस बेस होता है।
बेस की तरफ होता है कि बेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। तो ऐसे पोलर रिएक्शंस को लुईस एसिड बेस रिएक्शंस भी हम कहते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, जो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 3 तरह की होती हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। SN1 न्यूक्लियोफिलिक में SN1 SN2, तो ये स्टडी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू गाइस।